अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे व्हेन वी डू नॉट यूज़ द आर्टिकल ए एंड द। बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ हमने ये पढ़ा कि कहाँ पे ए, कहाँ पे एन और कहाँ पे द यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो मोनेटाइजेशन वाली वीडियो पे इतने ज़बरदस्त किस्म के कमेंट किए हैं, इतने अच्छे अच्छे अल्फाज में आपने लिखे हैं, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी दुआएं देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है आप मेरे सेकंड चैनल को भी इसी तरीके से फॉलो करेंगे जैसे आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपने किसी ने मेरा दूसरा चैनल फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी फॉलो कर दें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 है विथ अनकाउंटेबल नाउन। जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आई वांट अ वाटर। अब देखें वाटर आपका अनकाउंटेबल है तो इसमें अ जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, सिंपली इसका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा आई वांट वाटर। लेकिन अगर इस तरीके से सेंटेंस हो, प्लीज़ पास द वाटर बॉटल। ठीक है, तो वाटर बॉटल की बात हो रही है तो द का इस्तेमाल होगा, लेकिन जब हम कह रहे हैं आई वांट वाटर तो वहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। सेकंड देखें रूल नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे कोई फीलिंग्स होती हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो उसके साथ भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जैसे सेंटेंस देख लें, लव इज़ ब्लाइंड। अब लव आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। थर्ड रूल देखें, नेम ऑफ बुक्स प्लेज। ऐसे बुक्स भी हैं, हमने देखा था जो होली बुक्स थे उनके साथ हम द इस्तेमाल कर रहे थे, द होली कुरान, द बाइबल। लेकिन जो नॉर्मल हमारे बुक्स होते हैं उनके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते। या जो प्लेज होते हैं, जो थिएटर में ड्रामाज वगैरह होते हैं, उनके साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं, माई फेवरेट प्ले इज़ रोमियो एंड जूलियट। तो रोमियो एंड जूलियट प्ले है, ड्रामा है शेक्सपियर का, तो उसके साथ किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 है जी प्रॉपर नाउन, जिसमें लाइक टाउन, सिटीज़, कंट्रीज़। जब इस तरीके से सिटीज़, कंट्रीज़ की बात हो रही हो तो उसमें जो है आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे लेट सपोज़ हम बात कर रहे हैं लेकिन जो भी आपकी कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं द यूएसए, ठीक है, द यूके, तो इनके साथ हम ये द क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखें जो अगर हम यूएसए है ना, अगर कहें अमेरिका, ठीक है, तो उसके साथ जो है आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। लेकिन यूएसए, यूके, ये आपके डिफरेंट स्टेट्स मिलकर आपका एक यूएसए बन रहा है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके साथ आर्टिकल की ज़रूरत है। अब जैसे यूके की बात कर रहे हैं तो यूके में आपके आइलैंड्स है डिफरेंट, और ये अंडर द क्वीन रन हो रहा है, तो इसके साथ जो है आर्टिकल यूज़ होगा। लेकिन एक अलग कंट्री अमेरिका, उसके साथ जो है आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। रूल नंबर 5 देखें कि किसी भी नेम के साथ, किसी भी नेम मीन्स अगर हॉलीडेज़ की बात हो रही है, जैसे हम बात करें हॉलीडेज़ की, क्रिसमस, मदर्स डे या फिर वैलेंटाइंस डे, इन डेज़ के साथ जो हॉलीडेज़ वाले हैं, मतलब मैं अब यहाँ पे वैलेंटाइंस डे पे जो छुट्टियाँ नहीं होती, लेकिन कहीं पे तो होती होगी छुट्टी, तो हॉलीडेज़ के साथ इनके साथ जो है आपका जो आर्टिकल यूज़ नहीं होता। अगर हम कहें आई गॉट अ ब्यूटीफुल न्यू ड्रेस फॉर क्रिसमस,
फॉर ईद, ठीक है। तो इनके साथ जो है आर्टिकल यूज़ नहीं होता। उसके बाद किसी भी हम कंपनीज़ की बात कर रहे हैं तो उनके साथ भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई यूज़ ट्विटर एंड फेसबुक एवरी डे। अब इनके साथ भी, ट्विटर के साथ या फेसबुक के साथ भी किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। एक और इसका अगर मैं लिख लूँ, बिल गेट्स फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी किसी किस्म का हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरीके से अगर हम मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट इन 190 कंट्रीज़, तो मैकडोनल्ड्स के साथ भी जो है हम किसी भी किस्म का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके बाद यूनिवर्सिटी के साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। किसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज के साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूँ आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक उर्दू, आई टीच पीपल हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो अब मैंने जब इंग्लिश है या उर्दू है या कोई भी लैंग्वेज है, आई स्पीक फ्रेंच, तो इनके साथ जो है किसी किस्म के आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम रूल नंबर 7, स्पोर्ट्स के साथ भी जो है आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ठीक है। जैसे कहें अगर हम आई प्ले फुटबॉल एवरी डे आफ्टर स्कूल, मैं लिख लूँ एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल एवरी डे आफ्टर स्कूल। तो यहाँ पे फुटबॉल है, तो फुटबॉल के से पहले किसी किस्म के आर्टिकल की हमने कोई आर्टिकल ऐड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 8 है नाउन प्लस नंबर। जब नाउन और नंबर एक साथ हों तो उस वक्त भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जैसे अगर हम कहें द ट्रेन टू कराची लीव फ्रॉम प्लेटफॉर्म 2। अब प्लेटफॉर्म 2 मतलब नंबर, नाउन प्लस नंबर ऐड हुआ तो इसके साथ हम किसी किस्म का आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको यहाँ नाउन और नंबर वाला समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम रूल नंबर 9 विच इज़ द लास्ट रूल। एक्रोनियम के साथ भी जो है आर्टिकल यूज़ नहीं होता। अगर हम एक्रोनियम की बात करें, जैसे एब्रीवेशंस हम जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, तो जैसे अगर सिंपली अगर सिंधी आहिनि मुंहिंजे चैनल ते काफ़ी, त जीअं असां शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी जे लाइ ही असां लिखंदा आहियूं न, जेको लिखणु घुरिजे त कोन, लेकिन असां लिखंदा आहियूं, त हीअ असांजो एक्रोनियम ठही वेंदो, ठीकु आहे। तो ही एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म। तो खैर एक्रोनियम हम इसको बोलते हैं। हमारी बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है ये शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना उसमें नेपोटिज़म आ गया है इस यूनिवर्सिटी में, इस वजह से इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी को इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है। बहुत अफसोस होता है, और इतना अच्छा नाम यूनिवर्सिटी का, जब भी मैं इस नाम को याद करती हूँ तो थोड़ा सा ना दिल भर आता है, आई डोंट नो व्हाई। तो खैर ये लास्ट है रूल। तो ये एक्रोनियम के साथ भी जो है हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। अगर हम कह रहे हैं नेटो, ठीक है, या फिर ये हमारे होते हैं यूज़ होते हैं यूनेस्को, इनके साथ जो है हम एब्रीवेशन यूज़ नहीं करते। लेकिन एक बात याद रखें, हम द यूज़ करते हैं उस एक्रोनियम के साथ व्हेन द लेटर आर प्रोनाउंस्ड इंडिविजुअली नॉट एज अ वर्ड। जैसे अगर हम यूएन कहें तो यूएन के साथ द यूज़ होगा। क्यों हम ये अलग अलग पढ़ें, एक लफ्ज़ करके नहीं पढ़ें। अगर हम नेटो देखें एक ही पढ़ें, यूनेस्को एक ही वर्ड करके पढ़ें ना, लेकिन द यूएन जो है वो आपका, या WHO
ठीक है, ये आपके हम एज इंडिविजुअल पढ़ रहे, इसको एज अ वर्ड नहीं पढ़ रहे, तो इनके साथ आप द यूज़ करेंगे, लेकिन जो हम एज अ वर्ड पढ़ रहे हैं उसके साथ किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इंग्लिश के आर्टिकल और प्रीपोजिशन की टेस्ट लूँगी। इसमें सिर्फ ये 2 ही होंगे, आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन। तो इसी वीक इंशाल्लाह कोशिश करूँगी टेस्ट लूँ। और साइंस की भी जैसे मैंने क्लास 4 की ले ली, क्लास 5 की लूँगी, मैथ की भी मैं इंशाल्लाह दोबारा बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत सारे आगे मॉक टेस्ट आने वाली हैं। स्पेशली इंग्लिश की मैं आपको बता दूँ कि आर्टिकल और प्रीपोजिशन की मैं ज़रूर टेस्ट लूँगी। थोड़े ही सवाल हों लेकिन ज़रूर टेस्ट लूँगी। तो हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी जो शुक्रिया। मां सिंधी में न कयो हुयो, छो इलाही सिंधी मुंहिंजे चैनल ते आहिनि। तव्हां सभिनी जी इलाही महिरबानी, तव्हां पंहिंजी भेण खे एतिरो सपोर्ट कयो था, ईअं बि सपोर्ट कंदा रहिजो। तो इंशाल्लाह जी अब हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।